Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In a previous class we have discussed about a function, its benefits and the two types, and now our function header and function body we have already discussed. In today's lecture we are going to do about a function declaration. What is a function declaration? How we declare a function in a program. Let's start today's topic. Here is your question: what is a function declaration, function prototype, function signature? These are all names used for the function declaration. So let's start. What is a function declaration? Function declaration is a model of a फंक्शन, यानी ये एक तरह का खाका है और ये कंपाइलर को बताने के लिए कि हम इस तरह का कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसको फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। जैसे आपने वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने होते हैं तो उनको आप क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि ये जो है वेरिएबल आगे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होंगी। इसी तरह से फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में फ़ंक्शन लिखने का जो सिंटैक्स है, जो इसके हेडर को जिस तरह से लिखते हैं सेम उसी तरह से इसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और उसके अंदर पैरामीटर जो है वो पास किए जाते हैं। और फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है वो एंड होती है सेमीकोलन के साथ, इसके एंड में सेमीकोलन लगाया जाता है। और फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो मोस्टली मेन फंक्शन से पहले लिखी जाती है, यानी वॉइड मेन से पहले जो है इसको लिखा जाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप. इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू अ कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन टू बी यूज इन अ प्रोग्राम. Function prototype ends with the semicolon. Function prototype are usually placed at the beginning of a source file just before the main function. यही सारी बातें अभी मैंने आपको बताया है. फंक्शन का डिक्लेरेशन के 3 पार्ट हैं. कौन कौन से? फंक्शन का नेम, फंक्शन की रिटर्न टाइप एंड नंबर एंड टाइप्स ऑफ अ पैरामीटर. दिस इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटैक्स. रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर. रिटर्न टाइप ये इंडिकेट करती है कि हमारे पास डेटा जो है वो किस तरह का रिटर्न होगा, यानी फंक्शन जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा तो वो किस तरह का डेटा जो है वो रिटर्न करेगा. इट इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन. फॉर एग्जांपल, इंट इज यूज रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू. हमें पता है कि अगर हम इंटीजर वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हों तो डेटा टाइप हम हमेशा इंट रखते हैं. इफ़ द फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू, अगर तो फंक्शन हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हम वॉइड का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. फंक्शन का नेम ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखते हैं, यानी अगर हमने ऐड करना है तो ऐड का फंक्शन रख लिया, ऐड नाम रख लिया, जो हमें फिजिबल लगता है हम रखते हैं. इट इंडिकेट द नेम ऑफ फंक्शन. The rules for specifying a function name is similar to the rules for declaring a variable. जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसके नाम रखते हैं, इसी तरह से फंक्शन का नाम भी रखा जाता है. पैरामीटर आर द वैल्यू डेट आर प्रोवाइडेड टू द फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड. फंक्शन के पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ हैं जो कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो उनको यूज़ किया जाता है. पैरामीटर आर गिवन इन द पैरेंथेसिस, और पैरामीटर हमेशा जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर दिए जाते हैं. पैरामीटर आर गिवन इन अ पैरेंथेसिस इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर. अब आपको पता है जैसे हम वेरिएबल को भी सेपरेट करते थे कॉमा से, इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर होंगे तो उनको पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा डाल के सेपरेट कर देंगे. द पैरामीटर आर गिवन इन अ 2 वे. पैरामीटर जो है वो 2 तरीक़ाकार से हम दे सकते हैं. वो 2 तरीक़ाकार जो है वो हमारे पास कौन से हैं? ओनली डेटा टाइप ऑफ अ पैरामीटर आर रिटन इन अ प्रोटोटाइप. अगर हम प्रोटोटाइप लिख रहे हैं, जैसे प्रोटोटाइप है के अंदर, अब यहाँ पे इंट जो है हमारी रिटर्न टाइप है और ऐड जो है हमारे पास फंक्शन का नेम है और इसके अंदर 2 इंट पास किए हुए हैं. इसका मतलब ये है कि इंटीजर टाइप के 2 हमारे पास इसके पैरामीटर हैं. हम इस तरह से सिर्फ डेटा टाइप दे के भी दे सकते हैं, और दूसरा तरीक़ाकार जो है उसके अंदर हम डेटा टाइप भी लिखेंगे और पैरामीटर का नाम भी लिखेंगे. जैसे इंट ऐड, इंट रिटर्न टाइप है, ऐड फंक्शन का नेम है, इंट ए और इंट बी जो है इसके अंदर पैरामीटर पास किए गए हैं और इसको टर्मिनेट किया गया है सेमीकोलन से. आगे एक एग्जांपल दी गई है. इस एग्जांपल के अंदर जो है वो एक फंक्शन ऐसा लिखा गया है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसलिए उसके साथ कीवर्ड जो है वॉइड लगा दिया. फंक्शन का नेम क्या है? शो है, और इसके अंदर पैरामीटर भी कोई पास नहीं किए, इसलिए यहाँ पे वॉइड लगा दिया कि ये हमें कोई भी चीज़ जो है वो रिटर्न करके नहीं दे रहा. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक और एग्जांपल है. उस एग्जांपल के अंदर उसी एक और फंक्शन लिखा गया है जिसका नाम क्या है? लाइन रखा गया है. और ये फंक्शन जो है हमें
कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसकी डेटा टाइप जो है वो वॉइड रखी गई लाइन, और ये करैक्टर टाइप का इसके अंदर एक वेरिएबल जो है वो पास किया गया है, इसलिए इसकी जो है करैक्टर टाइप का पैरामीटर पास किया गया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल के अंदर क्या किया गया है कि थर्ड एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो है थर्ड एग्जांपल, अगर आप थर्ड एग्जांपल को देखते हैं तो थर्ड एग्जांपल के अंदर हमारे पास रिटर्न टाइप जो है उसकी इंट है, इंटीजर जो कि रिटर्न टाइप है, ठीक है, इंट। और फंक्शन का नाम क्या रखा गया है, क्यूब फंक्शन का नाम रखा गया है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया गया है जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इस तरह से हम फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है वो लिख सकते हैं। ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो है समझाने की कोशिश की गई है कि जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो आप किस तरह से उसको लिख सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर, ये एक ही चीज़ के नाम है। क्या क्या, प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड द लास्ट वन फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। अब आपको इसकी समझ जो है वो अच्छे से आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। आगे हमारे पास है व्हाट इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का मैंने थोड़ा सा आपको बच्चे पहले भी बताया था, जहाँ पे हमने फंक्शन हेडर की बात की थी लास्ट लेक्चर में, वहाँ कि जहाँ पर फंक्शन, वो फंक्शन क्या है, बेसिकली एक छोटा प्रोग्राम ही है, एक मॉड्यूल ही है, एक छोटा प्रोग्राम, एक पीस ऑफ कोड है, जहाँ पे वो पीस ऑफ कोड लिखा गया है, यानी उस फंक्शन का काम, उसने काम कैसे करना है, उसके अंदर की स्टेटमेंट सारी कुछ लिखा गया है, जहाँ पे मुकम्मल वो पीस ऑफ कोड है, वो फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। और उसकी पहली लाइन जो होती है वो फंक्शन हेडर कहलाती है। उसको फंक्शन हेडर को लिखने का वही तरीकाकार है कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और उसके अंदर पैरामीटर, और बाकी ब्रेसेस के अंदर हम फंक्शन की डिटेल लिखते हैं कि उसने क्या काम किस तरह से करना है। तो ये एक छोटा प्रोग्राम जो बन जाता है वो फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। अब अगर आप फंक्शन डेफिनेशन की बात करें, इसको प्रॉपर अगर हमने बताना है, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट द फंक्शन डज इज़ कॉल्ड अ फंक्शन डेफिनेशन। यानी स्टेटमेंट का वो सेट जो कि वो टास्क परफॉर्म करता है, जिसके लिए हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, वो फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। द फंक्शन डेफिनेशन कैन बी रिटन एट द फॉलोइंग प्लेस। फंक्शन डेफिनेशन जो है, यानी जो पीस ऑफ कोड है, वो हम किन किन जगहों पर लिख सकते हैं। बिफोर द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन यानी वॉइड मेन से पहले लिख सकते हैं। आफ्टर द मेन फंक्शन, प्रोग्राम के अंदर कहीं लिख सकते हैं। इन अ सेपरेट फाइल, किसी अलग से फाइल के अंदर लिख के बाद में उसको इंक्लूड भी करवाया जा सकता है। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटन बिफोर द मेन फंक्शन। अब आपने एक बात पे गौर करना है, अगर हमने मेन फंक्शन से पहले, हम प्रोटोटाइप लिखते हैं ना, अगर हमने मेन फंक्शन से पहले ही फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख दी है तो वहाँ पे फंक्शन हेडर भी होगा और फंक्शन ने क्या काम करना है वो चीज़ भी होगी। तो कंपाइलर को तो वहाँ से पता चल गया, इसलिए फिर हमें फंक्शन की प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ अ कंपल्सरी इफ़ द फंक्शन डेफिनेशन इज़ रिटन आफ्टर द मेन फंक्शन। अगर हम मेन के बाद जो है, यानी प्रोग्राम के अंदर कहीं फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, तो फिर हमें शुरू में कंपाइलर को बताने की ज़रूरत होगी कि इस तरह का फंक्शन मैंने यूज़ करना है, यानी डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा। If a function definition is written in a separate file, then it can be used including that file in the program using a hash include प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। अगर हमने किसी अलग से फाइल में फंक्शन का कोड लिखा हुआ है तो फिर हमें उसे अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे हम जो है बाकी के हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैश और इंक्लूड का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे द फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फंक्शन की डेफिनेशन जो है हमारे पास वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो फंक्शन हेडर, दूसरा फंक्शन बॉडी। मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि फंक्शन हेडर क्या होता है। पहली लाइन जो है फंक्शन की क्या कहलाती है, फंक्शन हेडर। और फंक्शन डिक्लेरेटर भी इसको कहा जाता है। फंक्शन बॉडी यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उस पीस ऑफ कोड के लिए, वो आपकी फंक्शन की बॉडी कहलाती है। ये अब इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम
फंक्शन के पैरामीटर, ये फंक्शन की पहली लाइन हो गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन हेडर या फंक्शन डिक्लेरेटर। अब इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो फंक्शन की क्या कहलाएंगी, फंक्शन की बॉडी कहलाएंगी। तो ये फंक्शन डेफिनेशन लिखने का तरीकाकार, जैसे आप कोई छोटा प्रोग्राम नहीं लिखते, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, सेम फंक्शन के अंदर भी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही स्टेटमेंट्स लिखनी है और उसको जो है वो हम कॉल कर सकते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं जो कि हमारा है फंक्शन कॉल। तो चलें देखते हैं कि फंक्शन कॉल क्या होती है। जब भी प्रोग्राम को उस पीस ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सपोज़ आपने ऐड का फंक्शन लिखा हुआ था पीछे, अब ऐड की जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप क्या करोगे, उसे कॉल कर लोगे। कॉल करने के लिए आपको वो सारा कोड जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक लाइन लिखेंगे। उस लाइन में क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम, जैसे रिटर्न टाइप उसकी लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके अंदर जो पैरामीटर पास करने थे वो वाले पास करेंगे और सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करेंगे। वो वाली लाइन इंडिकेट करेगी कि ये फंक्शन कॉल हो रही है, फंक्शन को बुलाया जा रहा है। द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट द फंक्शन, बेसिकली ये स्टेटमेंट है जो कि फंक्शन को एक्टिवेट करती है, उस डेफिनेशन को एक्टिवेट करती है, इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉल। अ फंक्शन इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम, फंक्शन को उसके नाम से कॉल की जाती है। फंक्शन नेम इज़ फॉलोड बाय नेसेसरी पैरामीटर इन अ पैरेंथेसिस इफ देयर आर मैनी पैरामीटर they are separated by comma, वही कहानी। if there is no parameter empty parentheses are used, ठीक है, void भी आप लिख सकते हैं। when a function is called the following step is टेक प्लेस, जब फंक्शन को कॉल की जाती है तो ये वाले स्टेप जो है वो परफॉर्म होते हैं। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अपने माइंड में रखना है बहुत अच्छे से। चलें अब देखते हैं कि द कंट्रोल मूव्स द फंक्शन डेट इज़ कॉल्ड। जब फंक्शन को कॉल की जाती है, यानी जहाँ पर फंक्शन कॉल की होगी तो कंट्रोल जो है आपका वहाँ मूव करता है जहाँ जिस फंक्शन को कॉल की होती है, यानी फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर वो मूव कर जाता है। जैसे फंक्शन को कॉल की जाती है ना, वो लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वो आपको फंक्शन की डेफिनेशन पे ले जाती है जहाँ पर वो फंक्शन लिखा हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद वो क्या करता है, ऑल द स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी उसका रिज़ल्ट होता है वो जहाँ पे फंक्शन कॉल की होती है वहाँ पे रिटर्न होता है। द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, जिस फंक्शन जो कॉलिंग वाली लाइन है ना वहाँ पे वो मूव कर जाता है और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट जो भी कुछ होता है वो एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंस में। when the control return back to the calling function the remaining statement in the calling function are executed, जो भी उसकी स्टेटमेंट रह गई होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इसकी सिंपल सी बात क्या है, जब फंक्शन को कॉल की जाती है तो कंट्रोल आपका मूव कर जाता है फंक्शन डेफिनेशन पे, यहाँ जहाँ पे उसका एक्चुअल कोड पड़ा होता है उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। उसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो फंक्शन कॉल में लेके आता है और उसके बाद बाकी का आपका प्रोग्राम जो है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की समझ ना भी आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब इसके लिए आगे हमारे पास जो है एक प्रोग्राम दिया गया, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज प्रोग्रामिंग मेक्स अ लाइफ इंटरेस्टिंग ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने ये चीज़ जो है प्रिंट करवानी है। तो सबसे पहली लाइन जो आपकी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, ठीक है, ये सी के लिए कोड है। उसके बाद ये जो वॉइड शो लिखा हुआ है ना, वॉइड शो, ठीक है, ये वॉइड शो जो है हमारे पास क्या है, फंक्शन की प्रोटोटाइप है। उसके बाद हमारे पास जो है क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वर्ड शो के बाद जो है हमारे पास, सॉरी ये फंक्शन की डेफिनेशन है, वर्ड शो जहाँ पे लिखा हुआ है ये फंक्शन डेफिनेशन जो है ये मेन से पहले ही उन्होंने लिखी थी। वर्ड शो फंक्शन वर्ड रिटर्न टाइप शो फंक्शन का नेम और उसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं पास किया गया। उसके बाद फंक्शन की बॉडी आ गई जिसके अंदर प्रोग्रामिंग मेक्स द लाइफ इंटरेस्टिंग ये वाला कोड आ गया। उसके बाद हमारा वर्ड मेन वाला जो है पार्ट जो है शुरू होता है, वो अगले पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वर्ड मेन वाली लाइन, यानी यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हो रहा है और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करें, ये शो जो है फंक्शन का नेम है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था इसलिए हमने वर्ड भी नहीं लिखा, रिटर्न टाइम नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉल हो रही है, जब इसको कॉल हो गई तो ये कंट्रोल यहाँ पे मूव करेगा, इसके अंदर जो चीज़ है प्रिंट
क्या है प्रिंट एफ, प्रोग्रामिंग मेक्स द लाइफ इंटरेस्टिंग। ये वाली चीज़ जो है आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से वापस जो है कंट्रोल यहाँ आएगा। अब इसके आगे तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं थी, तो इसलिए कुछ भी और टास्क जो है परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 10 टाइम्स यूजिंग अ फंक्शन। फंक्शन आपने लिखना है जिसने पाकिस्तान को 10 दफ़ा जो है स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। इसके लिए भी आपने क्या लिखा, वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसका नाम आपने शो रख दिया और इसके अंदर पाकिस्तान को प्रिंट करा दिया। अब वॉइड मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है, जो मेन प्रोग्राम है, उसको लिखा। उसके अंदर इंट आई के नाम से एक वेरिएबल लिया, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस दैन इज इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस जो है हमने लूप लगाया और शो को कॉल कर ली। यानी आई की वैल्यू 1 हो तो शो को कॉल हो, आई की वैल्यू 2 हो फिर शो को कॉल हो, आई की वैल्यू 3 हो। इस तरह से देखें, जितनी दफ़ा जब आई की वैल्यू 1 थी शो को कॉल हुई, तो शो फंक्शन जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे कंट्रोल मूव करेगा, इसकी बॉडी में मूव करेगा, पाकिस्तान को प्रिंट करेगा, नई लाइन क्रिएट करेगा। उसके बाद फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर क्या करेगा ये, फिर से जो है वो अच्छा, इसको प्रिंट करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू जो है वो 2 करेगा। 2 करने के बाद फिर से शो को कॉल करेगा, फिर ये प्रिंट एफ पाकिस्तान जो है प्रिंट होगा नई लाइन पे। और उसके बाद दोबारा से जो है कंट्रोल आपका यहाँ वापस आ जाएगा। तो यहाँ वापस आने के बाद जो है आई की वैल्यू 3 करेगा। 3 करने के बाद फिर से शो को जो है वो कॉल करेगा, शो कॉल होगा तो फिर पाकिस्तान प्रिंट होगा। इस तरह से ये लूप जो है हमारा चलता रहेगा। अब ये फंक्शन डेफिनेशन जो है ये मेन से पहले लिख ली गई थी, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन मेन से पहले लिखी गई और यहाँ पे जो है सॉरी एक दफ़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रही है, कॉल। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।